हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद है। सर, उत्तराखंड सरकार यूसीसी बिल लाने जा रही है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि देश भर में इसकी चर्चा है और पहला प्रदेश उत्तराखंड होगा और सत्र भी बुलाया गया है। देखिए, यूसीसी देश की मांग है, जनता की मांग है और उत्तराखंड ने प्राथमिकता पे उस पर कदम आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि जल्दी हम उसको टेबल कर देंगे और उसके प्रारूप पे चर्चा होगी, सत्र बुलाया जाएगा, उसमें भी चर्चा होगी, सबके विचार लिए जाएंगे और देश में एक रूपता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी गोवा में भी चल रहा है, और भी इसके सारे प्रारूप देखे जाएंगे और जिस प्रकार से इसमें संशोधनों की मांग आएगी उसको पूरा करके आगे बढ़ाया जाएगा। 2 फरवरी को सर कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी सरकार को। कई बैठकें कमेटी ने की है, कई मसलों पर विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद हाँ, 2 तारीख को वो देंगे, उसके बाद में कैबिनेट में चर्चा होगी, फिर सत्र आएगा, उसमें बात होगी, बात रखी जाएगी, उस पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा। आपको लगता है कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है? केंद्र सरकार को इस पर जो है वो आगे फैसला लेना चाहिए। मुझे लगता है आप अगर आज़ादी के समय की घटनाओं को देखेंगे तो यूसीसी और नागरिकता कानून, ये दोनों की उस समय के तत्कालीन जो भी शीर्ष नेतृत्व था सभी ने ही उस पर सहमति जताई थी, लेकिन वोट की राजनीति के कारण आज ये स्थिति देश में पैदा हो गई है कि देशों के नागरिकों की इच्छा को कम आंका गया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति ज़्यादा वोट बैंक की गई। लेकिन आज मुझे लगता है कि जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल समय है, इसलिए उस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, और इससे हटकर एक सवाल है कि विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन की बात करें, हम लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, आज तेजस्वी यादव को ईडी के समक्ष पेश होना है। कहा जा रहा है कि आप लोग इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए ईडी की कार्रवाई विपक्षी सांसदों पर, नेताओं पर किया जा रहा है। अखिलेश यादव अलग से वार कर रहे हैं। देखिए, हम किसी भी गठबंधन से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए पैदा हुए हैं, समर्पण भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता हमें प्यार भी कर रही है। ये कहते कहते 5 राज्यों के भी चुनाव निकले, 3 राज्यों को हम जीत कर आए हैं। जनता ने हमारी सोच पर, विचार पर मोहर लगाया है और जो लोग कहते हैं हम डरे हुए, हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें डर इस चीज़ का लगता है कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं उनको किस प्रकार से आगे निकाला जाए, सुविधा उनको पहुँचानी चाहिए। और ईडी एक संवैधानिक संस्था है, अपने हिसाब से काम कर रही है और जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं, जहाँ से नोट की रिकवरियाँ हुई हैं, असली नोट है, वो भारत की करेंसी है, उसको नकार नहीं सकते। पेटियाँ भरे आ रहे हैं, कमरे भरे हुए निकले आ रहे हैं, क्या उसको आप नकार सकते हैं क्या? और जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको डरना पड़ेगा ही शासन के अंदर, और जिसने नहीं किया उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। ईडी जाती, काफ़ी लोगों के पास जाती है, बैरिंग भी लौट कर आती है। अपना उन शंका पे प्रयास करना उनका एक फंडामेंटल अधिकार है। लेकिन ये कहना कि भाई सरकार कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। संस्थाएं आज़ादी के समय संविधान ने नामित की हुई, वो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।